महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के बाद महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के मुखिया नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में तीनों दलों यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार की मीटिंग हुई। तीनों दलों के बीच 85-85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। 18 सीटों पर हम अपने अन्य सहयोगी दलों के बारे में विचार करेंगे। हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। एमवीए में तय हुए फॉर्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच अभी 255 सीटों पर बात बनी है। 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नाना पटोले के बयान के मुताबिक 18 सीटें एमवीए अन्य सहयोगी दलों को देने पर विचार करेगा। नाना पटोले ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी समेत अपने गठबंधन दलों से बातचीत करेंगे। कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। एमवीए में तय हुए फॉर्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच अभी 255 सीटों पर बात बनी है। 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। नाना पटोले के बयान के मुताबिक 18 सीटें एमवीए अन्य सहयोगी दलों को देने पर विचार करेगा। नाना पटोले ने कहा है कि हम समाजवादी पार्टी समेत अपने गठबंधन दलों से बातचीत करेंगे। कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 85-85-85 के फॉर्मूले के हिसाब से तीनों दलों के बीच 270 सीटों का बंटवारा हुआ है। इस पर मीडिया ने सांसद अनिल देसाई से सवाल किया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से 255 सीटें ही हुई तो 33 सीटों पर विवाद अब भी कायम है। इस पर उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को वर्ली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वरुण सरदेसाई को बांद्रा पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना ने अपने अधिकांश विधायकों को रिपीट किया है, जो 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव के साथ बने रहे। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने ठाणे की कोपरी पंचपाखड़ी सीट से केदार दिघे को मैदान में उतारा है। यहां से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। केदार आनंद दिघे के रिश्तेदार हैं। आनंद दिघे को शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।